हेलो बच्चों। तो देखते हैं हम लोग आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो टॉपिक हम लोग का चल रहा था उसी का कंटिन्यूएशन है, मतलब आगे है। ठीक है, इसमें जब हम लोग आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसके आगे जो है कुछ ऐसी पैरामीटर्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला पैरामीटर, पैरामीटर कहने का मतलब है ये जो आपकी क्वांटिटी दिख रही है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, जब ये मतलब इफेक्ट का खोज हुआ तो इस राशि का क्या प्रभाव पड़ता है, इस क्वांटिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा, पहला जो आपका ये पैरामीटर है ये हम लोग कह सकते हैं कि तीव्रता का प्रभाव की व्याख्या, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बात किए थे, इंटेंसिटी तीव्रता की। ठीक है, जितना ज्यादा तीव्रता होता है उतना ही ज्यादा जो है आपका क्या होता है, फोटोन का फ्रीक्वेंसी होता है और वो ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी की व्याख्या करें हम लोग, इसकी अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, जैसे जैसे जो है आपका धातु के तीव्रता, सॉरी, जैसे आपका जो है प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है तो ये क्या होता है, ये प्रति एकांक समय पे पड़ने वाले जो मेटल के सतह पे जब ये रेडिएशन पड़ती है तो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। मतलब जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा धातु के सतह से। क्यों? क्योंकि उस इंटेंसिटी में जो है फोटोन के पास एनर्जी होगा और वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को जो है ट्रांसफर होगा और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से जो है आपकी क्या होगी, धातु के सतह से छोड़ देगी। तो ये सेम चीज जो है एक्सप्लेन किया गया है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो तीव्रता बढ़ाने से जो है प्रति एकांक समय में जो फोटोन पड़ती है उसकी संख्या क्या होती है, बढ़ती है। और एक फोटोन चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है तो जितना ज्यादा फोटोन आप अप्लाई करोगे, जितना ज्यादा इंसिडेंट रेडिएशन रहेगा, तीव्रता जितना ज्यादा होगा उतना ही जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। तो सबसे पहला जो है इफेक्ट आप देख लिए कि तीव्रता का क्या प्रभाव, तो ज्यादा तीव्रता रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सिंपल बात है कि जितना ज्यादा जो है आपका प्रकाश की लाइट की तीव्रता अधिक रहेगी, इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी तो वो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की संख्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। मतलब यहाँ पे इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है आपका इंक्रीज करता है जब हम लोग इंटेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, इसी तरह दो तीन पैरामीटर और है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम लोग और एक और पैरामीटर जो है बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एक्सप्लेनेशन की बात करें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को याद रखिएगा दहेली आवृत्ति कहा जाता है। ये मिनिमम आवृत्ति होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है। इससे कम फ्रीक्वेंसी के जो फोटोन होते हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने में सक्षम नहीं होते हैं। ये बातें हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे ये बात लिखा गया है कि अगर आपका दहेली आवृत्ति, दैट मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का अगर इंसिडेंट रेडिएशन होगा तो धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम नहीं होगा। ऐसे भी अगर हम लोग इसका आइंस्टीन के जो है एनर्जी इक्वेशन से देखें तो जो काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था वो क्या होता है, एच न्यू माइनस क्या आया था, एच न्यू माइनस क्या आया था, एच न्यू नॉट आया था। ठीक है, यहां से हम लोग अगर देखें तो ये एच कॉमन कर ले तो न्यू माइनस क्या हो जाएगा, न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फ्रीक्वेंसी देखिए, ये जो है आपका ये जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर लेस होगा न्यू नॉट से तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये टर्म अगर कम होगा, ये ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कब, जब न्यू जो है कम होगा न्यू नॉट से। ठीक है, तो न्यू नॉट से जब कम होगा, न्यू जो है न्यू नॉट से कम होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपका निगेटिव होने वाला है। और आपको पता है कि किसी भी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी, किसी भी चीज का काइनेटिक एनर्जी निगेटिव संभव नहीं है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। काइनेटिक एनर्जी निगेटिव का कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो है काइनेटिक एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो पॉसिबल है। क्योंकि अगर वस्तु रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो संभव है,
लेकिन निगेटिव कैसे संभव है? तो इसका मतलब है कि अगर आप इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे अगर इंसिडेंट रेडिएशन आता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पॉसिबल ही नहीं है, एकदम से जो है ये बिल्कुल बेकार चीजें हो जाएंगी। तो हमको कम से कम कितना फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट रेडिएशन चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के जितना, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इसकी जो है डेफिनेशन भी पूछा जाता है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो है होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर जो है हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए तो एक और पैरामीटर है एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। गतिज ऊर्जा का एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। गतिज ऊर्जा जो है कैसे वैरी करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि जो है आपका इंसिडेंस रेडिएशंस का जो फ्रीक्वेंसी होगा अगर आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक होगा, ठीक है, मतलब आपतित विकिरण की जो आवृत्ति होगी वो दहेली आवृत्ति से अधिक होगी, तो अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होगा उसका फॉर्मूला आपको पता है, हाफ mv मैक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये बराबर होगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि आप लोग याद कीजिए जो आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन था वो क्या था? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर था, और ये जो है आपका किसके प्रोपोर्शनल है? न्यू माइनस न्यू नॉट के। देखिए यहाँ पे ये एच कांस्टेंट है, एच क्या है? यहाँ पे एच आपका कांस्टेंट है, इसको प्लैंक कांस्टेंट एक्चुअल में कहा जाता है, प्लैंक कांस्टेंट है ये, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो ये जब कांस्टेंट हटेगा तो आपको पता है कि यहाँ से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यू के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? न्यू के। इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। ये लिनियरली वैरी कर रहा है, ठीक है। तो लिनियरली वैरी करने का मतलब है अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। अगर न्यू कम होगा तो काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? कम होगा। इससे ये पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी का भी प्रभाव, काइनेटिक एनर्जी पे भी प्रभाव पड़ता है किसका? ये फ्रीक्वेंसी का। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है वर्ड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस फ्रीक्वेंसी से ही जो है यहाँ पे एनर्जी डिसाइड हो रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी से ही, आवृत्ति से ही जो है आपका एनर्जी का डिसाइड हो रहा है, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलने की रेट है वो भी आपका फ्रीक्वेंसी पे बहुत निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो यहां से इस टॉपिक से आपको ये क्लियर हो रहा है कि इंसिडेंस रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड कम से कम तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, या उससे अधिक होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम से जो है इमिशन होना लाजमी है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का कंप्लीट स्टडी है। अब इसके बाद जो हम लोग क्या करने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है कंप्लीट स्टडी हो गया, लेकिन इसमें जो यूज होने वाली आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम लोग कुछ नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा वो आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में, ठीक है। एनर्जी ऑफ फोटोन जो है आपका उसके बाद में उसका मोमेंटम के बारे में बात होता है, उसके रेस्ट मास के बारे में बात होता है, इक्विवेलेंट मास के बारे में बात होता है। तो ये सभी फॉर्मूला को एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, अगर हम लोग बात करें इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ नोट्स करके जो है आप लोग लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो है नोट्स में जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी, जैसे कि एनर्जी ऑफ ईच फोटोन की बात करें, ठीक है। एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ईच फोटोन की जो पास एनर्जी होती है वो कितना हो जाएगा? प्रत्येक जो है आपके प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या हो जाएगी बताइएगा? तो प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा का जो फॉर्मूला होगा वो एच न्यू होगा। क्या होगा? एच न्यू होगा, ठीक है। ये प्रत्येक फोटोन के पास एनर्जी है, ठीक है। एक फॉर्मूला हम लोग जो है और जानते हैं, C इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू इंटू लैम्डा होता है। क्या होता है? न्यू इंटू लैम्डा होता है। ये जो हम लोग ऑप्टिक्स में ये फॉर्मूला भी देखे थे, ठीक है। तो यहां से अगर न्यू निकाले तो न्यू बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं? C बाई
सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी ऑफ फोटोन है इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्या, एच, न्यू के जगह पे यहाँ पे सी है तो सी बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो एच सी बाई लैम्डा के फॉर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को लिख सकते हैं। ये जो है लैम्डा प्रत्येक फोटॉन्स का या फ्रीक्वेंसी अलग होगा, फिर भी एनर्जी क्या होगा, प्रत्येक फोटोन का सेम रहेगा। ठीक है, इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा जो होता है रेस्ट मास ऑफ फोटोन। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, फोटोन का जो है विराम की मास। ठीक है, फोटोन की विराम की मास। ठीक है, ये स्थिर अवस्था में कभी भी फोटोन नहीं हो सकता है। ठीक है, फोटोन जो है कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाए थे, ये जो है आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से m इज इक्वल टू एम नॉट बाई रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बात करें v स्क्वायर, तो ये रेस्ट मास होता है, ये मूविंग मास होता है। तो रेस्ट मास की अगर कैलकुलेशन करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, चूंकि फोटोन कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकता है। ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, फोटोन कभी कभी भी लाइट को देखते हो क्या, रुके हुए, लाइट कभी नहीं रुकता है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी लिया जाएगा ये भी जो है आपका लाइट के वेलोसिटी के बराबर होगा, क्योंकि फोटोन जो है आपका लाइट का एक छोटा सा कण है। ठीक है, तो उसका भी वेलोसिटी किसके बराबर होगा, लाइट के। तो एम नॉट इज इक्वल टू देखिएगा एम रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस सी का स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो रेस मास जो होता है फोटोन का क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, रेस्ट मास जीरो होता है फोटोन का। ठीक है, अगर हम लोग एनर्जी आइंस्टीन का जो है एनर्जी इक्वेशन का अप्लाई करें, ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन का, तो इक्विवेलेंट मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए फोटोन का ये रेस्ट मास जीरो है, लेकिन इक्विवेलेंट मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन की अगर हम लोग बात करें, इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास की बात करें, फोटोन की समतुल्य द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या होता है आपका mc स्क्वायर। ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन इसको कहा जाता है। और हम लोगों को पता है कि प्रत्येक फोटोन का जो एनर्जी होता है वो किसके इक्वल होता है, h न्यू के, या इसी को hc बाई लैम्डा के बराबर लिखते हो आप। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो E इक्वल करेंगे तो यहां से जो है mc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा। एक सी से जो है आपका सी कट जाएगा, इधर आपका एम सी होगा, और एम सी इज इक्वल टू एच बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मास अगर निकालने की कोशिश करोगे तो मास भी निकल जाएगा, यहां से एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई, ठीक है, एच बाई क्या हो जाएगा, यहाँ से एच बाई लैम्डा इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा इंटू सी हो जाएगा, या न्यू के फॉर्म में हम लोग सबसे अच्छा रहेगा, एक काम करते हैं न्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा। तो यहाँ से एम इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो एच न्यू बाई सी स्क्वायर, ये इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन हो जाएगा, इतना आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में भी हम लोग अभी लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग अब जो है नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम की बात कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन की अगर बात करें तो कितना होगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन की अगर रेखीय फोटोन की रेखीय संवेग की अगर बात करें तो ये कैसे निकलेगा, देखिएगा P जो होता है आपका मोमेंटम इंटू आपका मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी, ये मास है, ये C जो है स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी भी कह सकते हो। तो यहाँ से मोमेंटम की बात करें तो m इंटू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं m का वैल्यू, तो m इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास जो है क्या आया था, h बाई क्या आया था, h न्यू बाई सी स्क्वायर, यही आया था।
तो यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू जो है यहाँ पे आप क्या रखोगे, एच न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी, ये भी हो जाएगा। या यहाँ से जो है हम लोग एक ये सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा अगर रखें, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो पी इज इक्वल टू न्यू के जगह पे क्या रख सकते हैं बताइए, न्यू के जगह पे सी बाई लैम्डा रख सकते हैं, ठीक है, सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू न्यू रख सकते हैं। तो एच यहाँ से जो है आपका सी एच सी बाई क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू सी हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो पी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये भी हो जाएगा, और एक जो है आपका एक फॉर्मूला और जो है मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग इक्वेट किए थे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर और E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा को, ठीक है। तो इसको इक्वेट किए थे तो क्या आया था, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा आया था, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एम सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई लैम्डा, और यही एम सी क्या है, पी है, तो P इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्म में ही लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ क्या हो जाएगा, फोटोन हो जाएगा, ठीक है। ये मोमेंटम हो जाएगा एच बाई लैम्डा से, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम जो है आपका फोटोन का ये होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये सब निकल के आया है, ये फोटोन से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है।